हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 के जियोग्राफी का पेपर देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कि आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो आपके 5 मार्च यानी 5 मार्च 2024 में 101% यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। 20 मिनट का ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक जरूर देख लो। 70 में से 69 नंबर बिल्कुल पक्का मैं कर दूंगा। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके 5 मार्च की तैयारी को बेहतर बना देगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, ये देखिए क्या पूछा गया है। मानव भूगोल मानव समाजों, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है, यानी ये जो परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, ये किसने दी है। आपके पास 4 ऑप्शन है जैसा कि देख सकते हैं। इनमें से किसी एक नहीं दी है, बताइएगा। का आपका रेटिजल हो जाएंगे, डीकिन और पिट्स, जीन ब्रूस या एल्सवर्थ हगिस्टन्स। बताइए इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। रेटिजल ने ये जो परिभाषा है दी है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है, यानी जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसके प्रतिपादक कौन है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं, लेकिन हमें इसी 4 विकल्प के थ्रू देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक है वो फ्रेडरिक रेटिजल है। याद रखिएगा। नव निश्चयवाद के प्रतिपादक है ग्रेफ्थ टेलर, जो कि नव निश्चयवाद, और एक और नाम आता है नव निश्चयवाद के तुरंत बाद, क्या है, नव निश्चयवाद के प्रतिपादक ये ग्रेफ्थ टेलर हो जाएंगे। लेकिन जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है उसके कौन हो जाएगा, फ्रेडरिक रेटिजल हो जाएगा। लेकिन जो विकल्प दिया हुआ है और आपके जो बुक में आंसर है उनमें से आपका का हो जाएगा। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होता है दूसरे प्रश्न का। फिलहाल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेडरिक रेटिजल, लेकिन यहाँ पर विकल्प नहीं दिया है। बुक के हिसाब से हम ये मान लेते हैं। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है, मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव या मानवीय भाईचारा। तो बताइए इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका प्रौद्योगिकी हो जाएगा, जो कि तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है, कौन करता है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है जैसा कि देख सकते हैं। स्थानिक संगठन, उत्तर आधुनिकवाद, प्रादेशिक विश्लेषण या क्षेत्रीय विभेदन। तो बताइए इनमें से क्या हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि आपको पता है तो बताइए। फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खा हो जाएगा, उत्तर आधुनिकवाद हो जाएगा। इनमें से किसी भी का, यानी मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जियोग्राफी के, इनमें से किसी का भी आपको क्या है विकल्प गलत लग रहा है तो तुरंत आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, वीडियो के साथ में भेजिएगा कि सर ये वीडियो है आपका, इसमें से हमें ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। हम आपको रिसर्च करके तुरंत बताएंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित देशों में, देखिए क्या है, निम्नलिखित देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है। रूस में है, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील में। याद रखिएगा स्टूडेंट, इन चारों में से बताना है, बाहरी कोई नहीं बताना है। बाहरी में तो सबसे ज़्यादा चीन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो इसका राइट आंसर है इनमें से आपका यूएसए हो जाएगा, यानी संयुक्त जो आपका अमेरिका है, अमेरिका जिसको हम यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट इंडिया नहीं स्टूडेंट। तो यानी यहाँ पर 5वें का जो खा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नंबर, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो जैसे हमने बताया चीन हो जाएगा राइट आंसर। पहला चीन है, दूसरे भारत है, तीसरा और कोई होगा इंडोनेशिया शायद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 जो दिग्गज भारत, जो 2 जनसंख्या के मामलों में दिग्गज देश है वो चीन है, भारत है। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश विश्व का सर्वाधिक, तो वो चीन है। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमागी है, इसको दिमाग लगाकर आप क्वेश्चंस को हल करेंगे तो इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। तो इनमें से दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, जो कि 7वें का घ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। यानी दक्षिण पश्चिम एशिया तो होगा नहीं, पश्चिम यूरोप भी नहीं होगा, उत्तरी पूर्वी अमेरिका भी नहीं होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, जो कि क्या है, मानव जमघट है। अगला देखिए 8वां प्रश्न। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, यानी किसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। इन चारों विकल्प के थ्रू बताना है, बाहरी किसी का भी नहीं बताना है। तो इनमें से अफ्रीका हो जाएगा सबसे ज़्यादा राइट आंसर, यानी 8वें का आपका गा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए
सारे क्वेश्चंस को कराएंगे जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक है आपका। ऐसे ही जो सीरियल वाइज से चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे जाके ताकि जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। 9 नंबर क्वेश्चन है, विकास और समृद्धि के विचार किसी पुरानी और बेकार चीज से, क्या किसी पुरानी और बेकार चीज से किसी नई स्थिति को और परिवर्तन को बतलाते हैं, कथन किसका है? क्या है? महबूब उल हक का, अमर्त्य सेन का, पाल बरान का, इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। तो फिलहाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? पाल बरान हो जाएगी इसकी राइट आंसर। कमेंट में बताइएगा स्टूडेंट किसी का भी आंसर आपको पता है तो। 10 नंबर देखिए, मानव विकास की किस उपागम का संबंध पूर्व अमर्त्य सेन से है? आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम या क्षमता उपागम? तो 10 नंबर जो इसका करेक्ट आंसर बुक के हिसाब से आपका घ हो जाएगा, क्षमता उपागम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को समझिए फिर इसका आंसर दीजिएगा। एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, ओशिनिया है या यूरोप है? विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला, यहाँ पे मानव विकास सूचकांक वाला देश बताना है आपको, तो इनमें से आपका यूरोप हो जाएगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल सारे क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट, में अपने तरफ से कोई भी क्वेश्चन का जो विकल्प है या ऑप्शन है वो गलत में नहीं करता, वो जो बुक में दिया होता है। और काफ़ी बार मैं रिसर्च भी करता हूँ, बहुत बार मैं क्या है जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आता हूँ, इसका मैं तुरंत रिसर्च कर लेता हूँ। यूट्यूब पर नहीं देख लेता, यूट्यूब पर भी मैं क्या रिसर्च कर लेता हूँ, गूगल पर भी मैं देख लेता हूँ कि ये जो ऑप्शन है जो बुक में दिया हुआ है सही है या गलत है। तो काफ़ी बार क्या है बुक वाला गलत दे दिया जाता है, और गूगल भी कभी कभी क्या है घुमा फिरा देता है कि इधर ये वाला गलत है, ये वाला नहीं, ये वाला है। तो हमें वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपका कोई नंबर कटे ना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि या सहकारी कृषि? तो जो 12 नंबर है इनमें से खा हो जाएगा राइट आंसर, यानी भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा। 12 का खा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है? देखिए दोनों क्वेश्चंस काफ़ी अलग हैं, याद रखिएगा जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का वो आपका खा हो जाएगा, भूमध्य सागरीय हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, भारत एवं यहाँ पर देखिए भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किया फ्रांस वासियों ने, स्पेन वासियों ने, ब्रिटेन वासियों ने, अमेरिका वासियों ने? तो इनमें से जो विकल्प हो जाएगा ब्रिटेन वासियों राइट आंसर हो जाएगा, यानी 14 का गा सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, फ्रेजेंडा क्या है? फ्रेजेंडा से क्या तात्पर्य है? पश्चिम अमेरिका में कोको का बागान, मलेशिया में रबड़ का बागान, या ब्राज़ील में कहवा का बागान, या श्रीलंका में चाय का बागान? देखिए स्टूडेंट जो सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर आपके जो जियोग्राफी में है 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। और आप लोगों ने जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है उसमें आप प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन, एक आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन। ये 3 टाइप के क्वेश्चन उसमें आपको शामिल मिलेंगे। समझ में आ गया? आपकी तैयारी के लिए हम ये सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और स्टूडेंट यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने बताया क्या कि बोर्ड एग्जाम में जियोग्राफी की कॉपी कैसे लिखें, तो वो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए हमारा जो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक सिलसिला है, अब उसके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं, इसका मैं आंसर भी आपको देने वाला हूँ। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों का नाम बताइए, यानी कुछ आपको उपक्षेत्रों का नाम बताना है। आंसर देखिए, मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण उपक्षेत्रों का नाम निम्नवत है, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। 2 नंबर का आपका जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला है प्रादेशिक भूगोल, दूसरा सांस्कृतिक भूगोल, तीसरा ऐतिहासिक भूगोल, चौथा है जनसंख्या भूगोल, 5वां है संसाधन भूगोल, 6 है आपका राजनीतिक भूगोल, 7वां है आपका पर्यटन भूगोल, और 8वां है अधिवास भूगोल। यानी ये 8 प्रकार के उपक्षेत्र हैं। अब यही भैया क्वेश्चन जो आपका आया था किसमें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तब आप क्या करते हैं स्टूडेंट, तब इसका आंसर आपको थोड़ा डिटेल में देना पड़ता है। जैसे कि प्रादेशिक भूगोल है स्टूडेंट, जो आपका प्रादेशिक भूगोल है इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में आंसर लिखना होता है कि प्रादेशिक भूगोल किसे कहते हैं,
और संसाधन भूगोल क्या है, अधिवास भूगोल क्या है, क्योंकि वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का आपका एक ही पूछा जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके और उनकी भी तैयारी क्या है, मजबूत हो सके। दूसरा देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? जो जनसंख्या परिवर्तन है इनमें 3 घटक के बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर तथा तीसरा है प्रवास। ये जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। तीनों घटकों में देखिए, तीनों घटकों से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता रहता है। यानी तीनों जो घटक हैं इनमें से क्या है, किसी क्षेत्र का आकार जो है परिवर्तित होता रहता है। तो दूसरे का हमने सही विकल्प बता दिया है। दूसरे का सही आंसर है, ज़्यादा बड़े में इसका आंसर नहीं देना है, जितना पूछा गया है उतने में ही दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट याद रखिएगा आपको सारे क्वेश्चंस को करने हैं। और खासकर जियोग्राफी में आपको मैप भी भरना है, मैप भरना है, उसके बारे में आपका समय लगेगा। तो 3 ही घंटा समय मिलता है, तो सारी चीज़ें आपको करनी है। तीसरा देखिए क्या है प्रश्न, मानव भूगोल के, देखिए मानव भूगोल के अध्ययन के किन्हीं 2 उपागमों का नाम बताइए। जो 2 उपागम हैं इनका आपको नाम बताना है। आंसर देखिए, सबसे पहला है अन्वेषण और विवरण तथा, देखिए अन्वेषण और विवरण तथा दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण। ये मानव भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम हैं, जो कि इस तरह से आप दे सकते हैं आंसर, एक एक नंबर आपको मिल जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। किसको प्रभावित करते हैं स्टूडेंट? जनसंख्या परिवर्तन को। ये आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन जो है VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चुनिंदा प्रश्नों को हम लेकर आए हैं ताकि जो आपकी जियोग्राफी की तैयारी वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। और देखिए स्टूडेंट, आपको A to Z जानकारी चाहिए जियोग्राफी से रिलेटेड, और जो भी हमने तैयारी कराई है जुलाई से लेकर अभी तक, वो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और आपके कोई भी डाउट्स हैं, बोर्ड से रिलेटेड डाउट है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं हमसे, तो आप इंस्टाग्राम पर आइए, इंस्टाग्राम पर हमने लिंक दे दिया, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा, शिवम स्टडी नॉलेज हमारा पेज दिख जाएगा। 300 कुछ फॉलोअर्स हैं, वहाँ पर आपको जाना है, फॉलो कर लीजिए। जो भी डाउट है आप हमें मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए, जल की उपलब्धता, भू आकृति, ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? जो मानव भूगोल है ये किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, इनके बारे में आपको बताना है। आंसर देखिए, मानव भूगोल का विभिन्न सामाजिक विज्ञान क्या है, मानव भूगोल का विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध है। इस प्रक्रिया में ये अन्य सामाजिक, जो प्रक्रिया है ये अन्य सामाजिक विज्ञानों से मानव के सामाजिक पक्षों, कार्यों, परंपराओं और रीति रिवाजों आदि से संबंधित सामग्री को प्राप्त करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका आंसर हमने दे दिया है। इसी तरीके से आंसर देना है आपको, 2 नंबर कंप्लीट है। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम UNDP कहते हैं, जारी करता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी, मैंने ये सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो हमारा, प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। जैसा कि हमने बताया, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, हर एक सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, ताकि जो आपकी जानकारी है और जो भी आप ढूंढना चाहते हैं वो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाए। कॉपी कैसे लिखना है, कैसे पास हो, तरीका क्या है, हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे का हमने वीडियो बना दिया है। 7वां प्रश्न है हमारा, द्वितीयक क्रिया तथा तृतीयक क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। जो द्वितीयक क्रिया है और तृतीयक क्रिया, इसके 2 हमें उदाहरण देना है। तो द्वितीयक क्रिया देखिए सबसे पहला कुटीर उद्योग एवं विनिर्माण उद्योग। तृतीयक उद्योग के है बैंकिंग सेवा एवं पर्यटन उद्योग। ये द्वितीयक और तृतीयक क्या है, क्रिया में इसका उदाहरण है, देख सकते हैं, इसका हमने उदाहरण दे दिया है। ऐसे ही लिखेंगे तो एक एक नंबर, देखिए एक एक नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी हमारे प्यारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हम एक एक नंबर वाला जो है क्वेश्चन छोड़ देंगे, जो पहले 4 नंबर वाला है, 6 नंबर वाला, इसको करेंगे। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि एक एक नंबर आपका क्या टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जैसा कि मैं हर एक वीडियोज में बताता हूँ। और देखिए हमने क्या, हाई स्कूल में मैंने भी एक गलती की थी,
क्या है, फर्स्ट पेपर में जो हमारा हिंदी का था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हमने छोड़ दिया था। तो वहीं पर सबसे बड़ी हमारी गलती हो गई थी, ताकि जो हमारा हिंदी में जो नंबर है स्टूडेंट कम आया था हमारा। देखिए हिंदी में जो नंबर आया था, कितना आया था, 84 नंबर आया था हमारा हिंदी में, बहुत कम आया था क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ दिया था। तो ये बिल्कुल भी मत छोड़िएगा स्टूडेंट, हिंदी में आपको अच्छे से मार्क्स लाना है। और हर हिंदी ही नहीं, आपको जियोग्राफी में भी अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि 70 नंबर का आपका पूर्णांक है, तो उसी हिसाब से तैयारी करना। तो इस तरह से कीजिए स्टूडेंट कि 69 तो बिल्कुल फिक्स हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए। आपको बस तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे। बट राइटिंग आपकी अच्छी बैठी बात। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मानव विकास। देखिए मानव विकास का 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखिए। देखिए मानव विकास, देखिए मानव विकास का विचार समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर क्या है, आधारित है। जो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं वो इस तरह से है, कौन है, समता है, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 प्रमुख घटक हैं। समझ में आ गया। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व में चाय उत्पादन के 2 प्रमुख देशों का नाम बताइए। क्या है, जो चाय उत्पादन करते हैं इनके हमें 2 देशों का नाम बताना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पर, भारत एवं इंडोनेशिया, ये क्या है, चाय उत्पादन के 2 प्रमुख देश हैं, भारत एवं इंडोनेशिया। समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, प्रौद्योगिक ध्रुव से आप क्या समझते हैं। जो प्रौद्योगिक ध्रुव है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आंसर दीजिए। देखिए आंसर, वे प्रादेशिक क्षेत्रीय संकेंद्रण जहां उच्च प्रौद्योगिक क्या है, वह जहां उच्च प्रौद्योगिक उद्योग स्थापित होते हैं, प्रौद्योगिक ध्रुव कहलाते हैं। क्या है, प्रौद्योगिक ध्रुव वो कहलाते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। देखिए इसका आंसर मैं लिखना चाहूँ स्टूडेंट, जो क्वेश्चन बैंक और बुक में है बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट में करके इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आप इतना ही याद करें और इतना ही लिख कर आएँ, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, जितना पूछा गया उतना ही दीजिए। अब यही नहीं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अभी इसको आप 50 शब्द में लिख दिए तो भैया वहाँ पर आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। जो आपका टाइम है ये आपका वहाँ पर वेस्ट होगा, मिलना आपको 2 ही नंबर है, क्योंकि भैया वो अति लघु उत्तरीय है। एग्जामिनर वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित है वो 2 ही नंबर अति लघु उत्तरीय के, खासकर इसमें, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस को मैनेज करना चाहता है और उसी हिसाब से वो 70 का पूर्णांक कंप्लीट करेगा। समझ में आ गया। देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आ चुका है स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि 4 नंबर का एक प्रश्न होता है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न, पर्यावरणीय निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है इसको परिभाषित करना है। आंसर देखिए क्या है, पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। इसका एक बड़ा कारण प्रौद्योगिकी के स्तर का अत्यधिक कम होना तथा मानव के, और दिखा दूं मैं आपको, कम होना, यहाँ पर देखिए अत्यधिक क्या है, अत्यधिक कम होना, मानव के सामाजिक विकास की अवस्था का आदिम होना, अतः आदिम क्या है, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया का पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। अब आप लोग दो स्टूडेंट थोड़ा गौर किए होंगे तो देखे होंगे ज़्यादा बड़ा में नहीं है। क्या है, जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है इसको हमने ज़्यादा बड़े में नहीं किया है। मैंने इसलिए नहीं किया स्टूडेंट क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न ये 4 नंबर का आपका इसमें पूछा जाता है और इसकी जो शब्द सीमा है 50 शब्दों में। अब इसमें आप थोड़ा गौर करेंगे तो 50 शब्द हमारा कंप्लीट है। क्या है, हमने 50 शब्दों में लिखा है और इससे थोड़ा क्या है 2-4 वर्ड आगे ही होगा, पीछे नहीं है। जितना पूछा गया अब आप देखिए, अब ये नहीं कि आप गिनने लग जाइएगा वहाँ बोर्ड एग्जाम में, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप एक एक वर्ड जाकर गिने। बस आप इस तरह से अंदाज़ा लगाकर लिखिए जिस तरह से हमने इसको गिना नहीं, हमने अंदाज़ा लगाया है और हमारा कंप्लीट हो चुका है। एग्जामिनर भी उतना ही पसंद करता है जितना आपने लिखा। ये नहीं कि अब वो उसका क्या कैपेसिटी इतना ही है, क्या है थोड़ा कैपेसिटी आप उसको दे दीजिए ज़्यादा, वहाँ पर वो नहीं चलेगा। उसके बाद में देखिए अगला, देखिए जैसा कि हमने बताया 4 नंबर का आपका जियोग्राफी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। 12 नंबर देखिए क्या है, जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो जनसंख्या घनत्व है इसके प्रमुख प्रकारों का हमें वर्णन करना है। आंसर देखिए क्या है, जनसंख्या घनत्व के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं। क्या है, निम्नलिखित जो है 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, गणितीय घनत्व।
ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है। हमने जो जियोग्राफी का वीडियो बनाया है कॉपी कैसे लिखें, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में। वहाँ पर आपका सारा डाउट क्लियर मैं कर दूंगा कि कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, हेडिंग किस तरह से डालना है, सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। तो गणितीय घनत्व में देखिए क्या है, किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात को गणितीय घनत्व कहते हैं। किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, गणितीय घनत्व कहते हैं। दूसरा है कार्यकीय, क्या है कार्यकीय, क्या है कार्यिक घनत्व। कार्यिक घनत्व देखिए किसी क्षेत्र की कृषिगत भूमि तथा, यहाँ पर देखिए कृषि भूमि तथा, यहाँ पर देखिए क्या है कुछ, क्या है कुछ, यहाँ पर हो जाएगा कुछ जनसंख्या का अनुपात, यहाँ पर देखिए कुछ जनसंख्या का अनुपात कार्यिक घनत्व कहलाता है। समझ में आ गया। तीसरा देखिए आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व में क्या आता है, किसी प्रदेश के आर्थिक संसाधनों की क्षमता एवं जनसंख्या के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, आर्थिक घनत्व कहते हैं। तीसरा हमारा आर्थिक घनत्व, इसके बारे में हमने बता दिया। चौथा देखिए कृषि घनत्व। देखिए कृषि घनत्व क्या है, कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं कृषक जनता के अनुपात को कृषक घनत्व, कृषि घनत्व कहा जाता है। पांचवा हमारा लास्ट में है पोषण घनत्व। प्रदेश की खाद्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्र एवं उसकी समृद्ध जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, पोषण घनत्व कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा जनसंख्या घनत्व थोड़ा बड़ा आपको लग रहा होगा जरूर, लेकिन बड़ा है नहीं। देखिए यहाँ पर गैप जो है, ये हमारा गैप क्या है, तो इस तरह से हमने लिखा है, थोड़ा राइटिंग में नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप देखिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। फिर अभी तो आप इग्नोर करेंगे, लेकिन बाद में क्या, जब आपका आएगा सामने पेपर कि जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, तब आपकी क्या आंखें खुलेगी कि भैया हमने सारे, सर ने बताया था क्वेश्चन हमने याद नहीं किया। देखिए जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारी रिवीजन करनी है, और हमने एक टाइम टेबल का भी इंपॉर्टेंट वीडियो बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम में टाइम टेबल, देखिए 2 ही महीने बचे हैं आपका फिलहाल। देखिए 2 महीने से क्या कम बहुत समय बच गया है, यानी 2 महीने जो है हमारा बहुत कम समय बचा है, 2 महीने या 1.5 महीने बचे हैं। तो इसी में जो तैयारी जो है बहुत ही अच्छी सी करनी पड़ेगी, तभी हमारा जो गोल है वो अचीव होगा। जितने परसेंट का आपने सोचा होगा 95, 85, 95 प्लस 80%, जो भी सोचा होगा वो आप अचीव करेंगे। बस आप मेहनत कीजिए और अपने आप पर विश्वास कीजिए, पढ़ाई कंप्लीटली कीजिए। फ़ोन रील और जो इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके बाद में व्हाट्सएप, इस सब से अब दूर हो जाइए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। तैयारी में लग जाइए स्टूडेंट, बहुत कम समय बचा है। सही है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही था। हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जियोग्राफी के प्रति इतना ही था, और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया था, और मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ।